हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और उसके तहत बॉडीज अटैच थ्रू पुलिंग। लेकिन इसके पहले ऐसा एक पुली था और दो ब्लॉक्स अटैच थे या फिर ऐसे अटैच थे, तो आइदर दे वेर वर्टिकली और दे वेर हॉरिजेंटली और दे वेर वर्टिकली। अभी सीन क्या है कि खुद ब्लॉक एक इंक्लाइंड सरफेस पे है और ऐसे दो ब्लॉक्स एक पुली के साथ अटैच्ड है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना, वैसे ही जैसे पहले किए थे, वही फ्री बॉडी डायग्राम, वही इक्वेशंस, वही सॉल्विंग, वही राइटिंग। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, बस तरीका बदल गया है, न्यूमेरिकल बदल गया है, तरीका नहीं बदला है। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल्स। अब देखिए, पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे हम ले लेंगे, एक वेरिएबल फॉर्म में देखते थे न्यूमेरिकल देख लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे दो ब्लॉक्स ले लिए, एक M1 एक M2, जो पुली के साथ कनेक्टेड है विया अ सिंगल स्ट्रिंग जो मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। आपको होप मासलेस और इनएक्सटेंसिबल से क्या होता है इसका अर्थ पता होगा, पहले वीडियोस आपने अगर देखे होंगे तो। अब चलिए, सबसे पहला काम अति सुंदर सुशील बढ़िया से डायग्राम बना देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले बनाएंगे डायग्राम M1 का। तो देखो वेट कहाँ लगेगा बेटा, बताओ। वेट विल एक्ट्स ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे बना देंगे अपन M1G, जिसका ये कंपोनेंट क्या रहेगा बताइए, व्हाट विल बी दिस कंपोनेंट, इट विल M1G cos थीटा। ये भी रिजोल्यूशन हम पढ़ चुके, क्योंकि एंगल क्या हो जाएगा थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा M2 कैसे सर, M1G sin थीटा, M1G sin थीटा, ठीक है। और ऊपर लगेगा इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन दैट इज n। अभी वेट को रिजॉल्व कर दिया तो इसको मिटा देंगे, नहीं तो हम वापस उसको दो बार कंसिडर कर लेंगे, है ना, मिटा देते हैं इसको। अब देखिए, और कोई फोर्स लग रहा है क्या, हाँ सर, आपने टेंशन तो प्लॉट ही नहीं किया। तो देखो, स्ट्रिंग अगर एक होंगी तो टेंशन भी एक होगा, T। तो यहाँ पे भी T और यहाँ पे भी T। अब ये T इसको ऊपर लेके जाना चाहता है और ये T इसको ऊपर खींचना चाहता है, सिंपल, खत्म। तो देखो और क्या एक्ट हो रहा है बेटा इसके ऊपर और एक फोर्स एक्ट हो रहा है, टेंशन T इन M1। ये एंगल कितना था हमारा, थीटा था। क्लियर है। इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से वापस रिफर्बिश करके यहाँ पे लिख देता हूँ, M1G sin थीटा, M1G sin थीटा। क्लियर है सीन। चलो अब इस बॉडी का एफबीडी निकाल लेते हैं। क्या होगा देखो, ये कितना है बेटा, M2 है। ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, देखो T लग रहा है। नीचे क्या लगेगा, इसका वेट दैट इज M2G ओनली, नो साइन नो कॉस, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ध्यान दो, ये पूरे सिस्टम को इधर कौन खींचना चाह रहा है, इधर कौन खींचना चाह रहा है, इधर। ये वाला वेट M2G और ये वाला वेट M1G sin थीटा, मतलब वेट का ये कंपोनेंट सिस्टम को कहाँ खींचना चाहता है, कुछ ऐसा खींचना चाहता है। देखो M2G बोलेगा कि मैं डोमिनेंट हूं तो इधर जाओ, और M1G sin थीटा बोलेगा कि मैं डोमिनेंट हूं तो आप इधर आओ। अभी पता किसी को नहीं है कि M1G बड़ा है M2G बड़ा है, मतलब M1G भी बड़ा होगा लेकिन M1G sin थीटा बड़ा होना चाहिए M2G से। अब ध्यान दो, अगर हमारा M1G sin थीटा मतलब ये वाला ड्राइविंग फोर्स अगर ज्यादा होगा M2G से, तो सिस्टम जाएगा बेटा ऐसा। और मान लो कि M2G ज्यादा होगा M1G sin थीटा से, तो सिस्टम ऐसा जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल है तो अपन कुछ एक कंडीशन सपोज कर लेते कि सपोज से M1 ग्रेटर देन M2 से मतलब नहीं, यहाँ पे M1G sin थीटा और M2G से मतलब है यहाँ पे। तो अब मान लेंगे कि M1G sin थीटा इज ग्रेटर देन M2G। मान लेते हैं कि भाई M1G sin थीटा जो है ये वाला, ये ज्यादा है एज कम्पेयर टू ये वाला, तो सिस्टम जाएगा बेटा ऐसा। तो लिख देंगे यहाँ पे कि ये सिस्टम जाएगा विद एक्सेलरेशन A। क्यों A, क्योंकि पुली एक ही है इसलिए सेम एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक्स में, है ना। यहाँ पे भी बना देते बेटा, एक्सेलरेशन A दिखा देंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे दिखा देंगे एक्सेलरेशन A ऊपर, यहाँ पे भी दिखा देंगे बेटा एक्सेलरेशन A ऊपर। क्लियर है। चलिए अभी इक्वेशंस लिख लेते हैं। अब यहाँ पे वर्टिकल में तो लिखने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ना तो ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो सीधा सीधा N1 हो जाएगा हमारा M1G cos थीटा। हमारा इंटरेस्ट बस इधर है और इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे इक्वेशन बनेगा मेरा पहला इक्वेशन क्या बनेगा बताइए, M1G sin थीटा माइनस T इज इक्वल्स टू M1A। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, देखो एक्सेलरेशन ऊपर है तो टेंशन रहेगा पॉजिटिव, तो लिखेंगे T माइनस M2G इज इक्वल्स टू M2A। इसको कर देंगे ऐड। अब प्लस T माइनस T करेंगे कैंसिल, तो क्या बचेगा देखो, M1G sin थीटा
माइनस M2G, ये हो जाएगा नेट फोर्स, और ये ऐड हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2 ऑफ A। सो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे देखो, ये बनेगी हमारा M1 साइन थीटा माइनस M2 होल ऑफ G होल अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे, M1 प्लस M2। मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन मास। तो सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, M1G साइन थीटा माइनस M2G, और मास कितना वो पेल रहा है, मतलब मास कितना वो लेके चल रहा है, कितना मास ढो रहा है, तो M1 प्लस M2 खत्म। ये आया है या चला गया, बाहर चला गया, नहीं आया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कंसिडरेशन हो सकता है। मैं ये से वाला जो है यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई साहब M1G साइन थीटा जो है वो ग्रेटर मान रहे हैं अपन किससे, M2G से। क्लियर है। चलिए इसी को अभी अपन एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट में ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और एक डीप अंडरस्टैंडिंग इसका आ जाए, ठीक है। चलो ध्यान दो भाई साहब, बड़ी बढ़िया बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये ले लेते हैं अपन 40 kg, फिर इसको ले लेते 50 kg थोड़ा, और इसको ले लेंगे अपन 20 kg। कितना ले लेंगे, 20 kg, ठीक है। और ये एंगल ले लेते हैं बेटा 37, क्योंकि हमारे रेगुलर वैल्यूज आएंगे फिर 37 दिया तो, ठीक है। चलो सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, सुंदर डायग्राम, और उससे भी पहले क्या करेंगे कि टेंशन, वापस वही निकलना है, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो सबसे पहले बता दो टेंशन, एक स्ट्रिंग है तो टेंशन एक ही रहेगा, ये टेंशन ये ब्लॉक को ऊपर लेके जाना चाहता है और ये टेंशन इस ब्लॉक को ऊपर खींच रहा है, ठीक है। दूसरा एफबीडी बना देंगे, टेंशन लिख दिया, अभी एफबीडी बना देंगे। देखो ध्यान दो, ये नीचे रहेगा बेटा 500 न्यूटन, है ना, नीचे कितना रहेगा आपका 50 kg, मतलब कितना हो जाएगा ये 500 न्यूटन। तो ये हो जाएगा बेटा 50 cos 37, 50 cos 37 मतलब हो जाएगा बेटा 400 न्यूटन, क्योंकि cos 37 आता है आपका 4/5, और ये हो जाएगा बेटा 50 sin 37, sin 37 मतलब 3/5, तो ये हो जाएगा बेटा 300 न्यूटन। कितना हो जाएगा ये 300 न्यूटन। हो गया, इसको मिटा दो, हो गया रिजॉल्व, मिटा दो। ऊपर क्या लगेगा देखो, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन N, और इधर लगेगा टेंशन T। इधर क्या लगेगा बेटा, टेंशन T। वैसे 20 kg का देखो, 20 kg का कैसा करेंगे, नीचे क्या लगेगा बेटा 200 न्यूटन, और ऊपर क्या लगेगा बेटा टेंशन T। नीचे 200 न्यूटन और ऊपर क्या लगेगा टेंशन T, खत्म। अब खुद से सवाल पूछो क्या कि सर इधर ड्राइविंग फोर्स कौन है बेटा, सिस्टम का ड्राइविंग फोर्स इधर वाला कौन है 300 न्यूटन, और सिस्टम का ये वाला ड्राइविंग फोर्स कितना बेटा 200 न्यूटन। तो कौन ज़्यादा है, 300 या 200? ऑब्वियसली सर 300 ज़्यादा है। तो सिस्टम कहाँ जाएंगी, ऐसी ही जाएंगी 1 या ऐसी ही जाएंगी 2? तो बोलो कमेंट, अब कमेंट लाइव क्लास थोड़ी बोलना सर, 1 जाएंगी। कहाँ जाएंगी, 1 की तरफ, मतलब सिस्टम जाएगा बेटा इधर A, और ये जाएगा बेटा एक्सेलरेशन ऊपर A, खत्म, मिल गया। चलो इक्वेशंस फ्रेम कर देते, क्या फ्रेम होंगे इक्वेशंस, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन कहाँ है बेटा नीचे, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कहाँ है बेटा ऊपर। क्या लिखूंगा यहाँ पे, जिधर एक्सेलरेशन वो पॉजिटिव, तो लिख दूंगा 300 माइनस टेंशन, नेट फोर्स इज मास कितना है 50 इंटू एक्सेलरेशन है। यहाँ पे ऊपर एक्सेलरेशन है तो लिखेंगे T माइनस 200 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन A, दोनों को कर देंगे ऐड, प्लस T माइनस T कैंसल, आंसर क्या आ जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 70A। तो A हो जाएगा बेटा आपका 10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज आप इसको लिख भी सकते हो 1.42 के आसपास कहीं तो भी आएगा, हाँ 1.4242 कुछ तो भी आंसर आएगा। ये हो जाएगा हमारा 10/7 मीटर पर सेकेंड। वही अगर मुझे टेंशन निकालना रहा, क्या निकालना रहा टेंशन, तो व्हाट विल बी टेंशन, देखो टेंशन T इज इक्वल्स टू 20A प्लस 200, तो 20 इंटू A की वैल्यू क्या है 10/7, तो 200/7 बेटा, तो यहाँ पे लिख देंगे 200/7 प्लस 200, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 7 1400 प्लस 200 कितना हो जाएगा बेटा 1600, तो ये हो जाएगा हमारा 1600/7। तो टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएंगे बेटा यहाँ पे 1600/7 न्यूटन्स, 1600/7 न्यूटन्स, खत्म। ये हो गया टेंशन, क्लियर है। चलो और एक क्वेश्चन देता हूँ आपको एज अ होमवर्क, इसको थोड़ा ट्राई करना आप, ठीक है, फास्ट में। क्या दे दूँ, थोड़ा इजी दे देता हूँ, चलो ऐसा वाला दे देता हूँ, इजी क्या, सब इजी है, ठीक है। इसको बना देंगे 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर रख देंगे बेटा एक मास जो लेके अपन 10√2 का, जानबूझकर 10√2 दे रहा हूँ, पता है क्यों, क्योंकि cos 45 sin 45 से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे अपन एक
20 न्यूटन वाला, कितना न्यूटन वाला, सॉरी 20 केजी वाला, 20 केजी। अब देखो कभी कभी आपको 20 न्यूटन भी देंगे यहाँ पे, मतलब आपको सीधा सीधा जो वेट है वो कन्वर्ट करके दे देंगे आपको, है ना। तो आप क्या करते हैं, 20 न्यूटन लेते और उसका 200 न्यूटन बनाते। अरे भाई 20 केजी का 200 न्यूटन बनेगा, 20 न्यूटन का तो 20 न्यूटन ही रहेगा, वो तो कन्वर्ट करके आपको दिया है। तो हमेशा गौर करना चाहिए, ठीक है। चलो अब ऐसा बता ही दिया है तो 20 न्यूटन यहाँ पे दे ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देता हूँ मैं आपको 20 न्यूटन, मतलब बेसिकली ये 2 केजी होगा जिसका फोर्स नीचे कितना है बेटा, 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। आपको निकालना है कि व्हाट इज द अगेन वही टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन, टेंशन एंड एक्सेलरेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। सिस्टम कहाँ जा रही है, कितने से जा रही है, सर सिस्टम को ज्वाइन तो करो, खींचेगा कौन, खत्म, 45 डिग्री पे है। क्लियर है बेटा, इसको ट्राई करना। चलिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, यही ऐसा ही थोड़ा एक वेरिएबल फॉर्म में, मास के रेशियोज के फॉर्म में। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम यहाँ पे लिख देते हैं बेटा, चलिए ध्यान दो कि जैसे मान लो यहाँ पे हम एक ऐसा ले लेते और एक ऐसा ले लेते, ठीक है। चलो ये ले लेंगे हम 37 डिग्री और ये ले लेंगे हम 53 डिग्री, 53 डिग्री, ठीक है। और एक बॉक्स हमने रख दिया यहाँ पे जिसका मास है 2 m, और दूसरा बॉक्स रख दिया हमने यहाँ पे जिसका मास है केवल m। अब वापस से वही सवाल, व्हाट इज द टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, कौन कहाँ जाएगा, कितने से जाएगा, कैसे जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन प्लॉट कर लेंगे टेंशन, क्या प्लॉट कर लेंगे, सबसे पहले अपन टेंशन, तो ये हो जाएगा बेटा टेंशन T यहाँ पे, और ये भी स्ट्रिंग वही है तो इसमें भी हो जाएगा बेटा टेंशन T यहाँ पे। क्लियर है। चलो अब सबसे पहले इसका एफबीडी निकाल लेते हैं, किसका, 2 m का, तो ये हो जाएगा हमारा 2 m। इसका नीचे वेट कितना आएगा बोलो, 2 mg, 2 mg, तो ये हो जाएगा कंपोनेंट 2 mg cos 37, cos 37 होता है बेटा आपका 0.4, तो ये हो जाएगा 2 mg cos 37, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन 2 mg cos ऑफ 37 ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं बेटा 2 mg साइन ऑफ 37, ठीक है, बढ़िया। ऊपर चला जाएगा नॉर्मल रिएक्शन जिससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, और इधर चला जाएगा आपका टेंशन T। ये हो गया पहले ब्लॉक का स्थिति, 2 mg को रिजॉल्व कर दिया इसलिए इसको मिटा दो, ठीक है। चलो वैसे अभी किसको पकड़ेंगे, अभी पकड़ेंगे अपन m को, किसको पकड़ेंगे, m को। तो देखो ये बन जाएगा हमारा m, ये हो जाएगा हमारा m, नीचे क्या बनेगा mg, तो ये कंपाउंड क्या बनेगा देखो, mg cos 53, mg cos 53 डिग्री, और ये बनेगा हमारा mg sin 53 डिग्री। इसको मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे, mg cos 53 कैसे लिखेंगे इसको, देखो mg cos ऑफ 53 डिग्री। ऊपर चलेगा नॉर्मल रिएक्शन, तो मैं तो बोलता इसको लिख देते अपन R1, वैसे ये काम का नहीं है फिलहाल हमारे R1, और इसको लिख देंगे हम यहाँ पे R2, क्या लिख देंगे R2, और इधर बनेगा बेटा टेंशन T, खत्म। क्लियर है। अब चलो अब सोचो कि सिस्टम जाएगा कहाँ, ये 2 mg cos थीटा, तो इसको कौन बैलेंस करे बेटा, नॉर्मल रिएक्शन R1, है ना। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ सीधा सीधा कि R1 नॉर्मल रिएक्शन इज 2 mg cos 37 कितना होता है हमारा 4/5, तो ये हो जाएगा बेटा R1 इज इक्वल्स टू 1.6 mg, या फिर सीधा सीधा अपन इसको लिख सकते थे 8/5 ऑफ mg। और यहाँ पे व्हाट विल बी योर R2 नॉर्मल रिएक्शन, R2 कितना हो जाएगा आपका, है ना, R2 माइनस ये इज इक्वल्स टू 0, तो R2 हो जाएगा हमारा mg cos 53, एंड व्हाट इज cos 53, इट इज 3/5, तो R2 की वैल्यू हो जाएंगी 3/5, मतलब कितना बेटा 0.6 mg, या फिर सीधा सीधा लिख सकते हैं अपन 3/5 mg, खत्म, cos 53 3/5। इससे हमको कोई लेना देना नहीं था वैसे। अब हमारा डिटर्मिनेशन कि भाई साहब ऑब्जेक्ट जाएगा कहाँ, ये सिस्टम जाएगी कहाँ, ये डिपेंड करता है कि इनके ड्राइविंग फोर्सेस कौन है। तो इनके ड्राइविंग फोर्सेस कौन है बताओ, हु आर द ड्राइविंग फोर्सेस, यहाँ पे लिख देते हैं अपन 1.6 mg, और ये इतना बड़ा के बजाय लिख देते हैं यहाँ पे 0.6 mg। अब इनका ड्राइविंग फोर्स कौन है सब भाई साहब, इसका है 2 mg sin 37 और इसका है 2 mg sin 53, ये हो जाएंगे इनके ड्राइविंग फोर्स, ये हो जाएंगे इनके ड्राइविंग फोर्स। अब ड्राइविंग फोर्स के वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 mg sin 37, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो 2 mg sin 37 मतलब 2 mg
साइन 37 मतलब हो जाएगा आपका 3/5, तो ये हो जाएगा 6/5 mg। तो यहाँ पर मैं 10 सीधा लिख देता हूँ 6/5 mg, यहाँ पे लिख देंगे अपन 6/5 mg। और ये हो जाएगा बेटा आपका कौन सा ड्राइविंग फोर्स, mg साइन 53, तो ये mg इंटू साइन 53 होता है हमारा 4/5, तो ये हो जाएगा 0.8 mg, है ना। क्या लिख देंगे यहाँ पे, या फिर 4/5 mg लिख देते हैं, 4/5 mg हो गया। अब पूछो खुद से सवाल कि 6/5 mg ज्यादा है या 4/5 mg ज्यादा है। इधर जा रहा है बेटा 6/5 mg, इधर कितना लग रहा है देखो 6/5 mg, 6/5 mg, और इधर कितना लग रहा है 4/5 mg। कौन ज्यादा है, ऑब्वियसली सर 6/5 mg ज्यादा है, तो खत्म। एक्सीलरेशन आएगा इधर, ये जाएगा इधर और ये जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक्सीलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन ए, और यहाँ पे लिखेंगे कि एक्सीलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन ए। क्या बनेगा इक्वेशन देखो जल्दी से, यहाँ पे लिख देंगे अपन 6/5 mg, मतलब सीधा सीधा ऐसे लिख देता हूँ मैं 1.2, 6/5 mg मतलब हो जाएगा 1.2 mg माइनस टी इज इक्वल्स टू 2ma, है ना। 6.5 mg माइनस टी इज m कितना है, ट्वाइस m, और एक्सीलरेशन कितना है उसका देखो, एक्सीलरेशन का है बेटा, एक्सीलरेशन का है ऊपर, तो t माइनस 0.8 mg, t माइनस 0.8 mg 4/5 मतलब 0.8 mg इज नथिंग बट मास इनटू एक्सीलरेशन। चलो दोनों को ऐड कर लेते हैं, प्लस टी माइनस टी कैंसल, यहाँ पे बचेगा मेरा 0.4 mg बचेगा इज इक्वल्स टू 3ma, m से m कैंसल, तो a की वैल्यू क्या बच रही है 0.4 g/3, 0.4 g/3, 0.4 g मतलब हो जाएगा बेटा ये 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे, क्योंकि g की वैल्यू अपन ले लेंगे 9.8 नहीं 10 ले लेंगे, राउंड फिगर हो गया। तो टेंशन क्या हो जाएगा देखो, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग हो जाएगा हमारा ma, m कितना है हमारा, m ही है, एक सेकेंड टेंशन ना, हाँ, तो व्हाट विल बी टेंशन m, a कितना है हमारा 4/3 ma प्लस 0.8 मतलब 4/5 mg, mg क्या है बेटा 10, g क्या है 10, तो ये कितना हो जाएगा t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा t 4/3m, मतलब इसको लिख देते 1.33m प्लस ये 5 1s are 5 2s are 8m, तो आंसर t का क्या आ जाएगा बेटा 9.33 m न्यूटन्स। मास आपको दिया नहीं इसलिए, आप चाहो तो इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो। ये हमने किस में पुट किया देखो, t इज इक्वल्स टू ma दूसरे इक्वेशन में, चलो इसमें पुट करके देखते हैं t की वैल्यू वही आ रही है नहीं आ रही है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम देयर, वैल्यू ऑफ t विल कम आउट टू बी 1.2 mg, 1.2 mg माइनस 2ma, माइनस 2ma, तो 1.2 mg मतलब हो जाएगा बेटा 12m, क्योंकि g की वैल्यू 10, माइनस 2m, a कितना है मेरा 4/3 मतलब ये हो जाएगा 8/3, तो ये हो जाएगा बेटा 12m माइनस 8/3 मतलब 2.667m, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ t, अगेन देखो 12 में से 3 गए तो 9 प्लस ये वही आ रहा है 9.33m, 9.33m न्यूटन्स वही आ रहा है। बस यहाँ पे हमने आपको मास की वैल्यू दिया नहीं था, खत्म। ये और एक प्रकार हो गया बेटा, है ना। चलो अभी इसी प्रकार को जो हमने वेरिएबल फॉर्म में लिया था उसको थोड़ा एक न्यूमेरिकल फॉर्म में टेस्ट करने की कोशिश करते हैं फास्ट में, एज अ होमवर्क मैं आपको देता हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप देखना, जैसे मान लो यहाँ पे 2 पहाड़ दिए मैंने आपको, ठुचुक और ये ठुचुक, ठीक है। ये दे देंगे आपको कॉस साइन, ये दे देंगे 30 डिग्री, है ना, और ये मास ले लीजिए आप 10 kg का, इसके साथ यहाँ पे एक स्ट्रिंग अटैच्ड है जो इसको अटैच्ड है, जो इस मास को अटैच्ड है, जो दूंगा मैं आपको यहाँ पे 20 kg का, कितने kg का 20 kg का, और एंगल दे दूंगा मैं आपको 37 डिग्री, कितना दे दूंगा 37 डिग्री, खत्म। तो ये बनेगा आपका 100 न्यूटन्स, ये हो जाएगा 100 cos 30, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा 100 cos 30 मतलब 5√3, और ये हो जाएगा 100 sin 30 मतलब 5 मतलब 50, ये 50√3 ये 50, तो इधर वाला फोर्स कितना आएगा, आ जाएगा आपका अल्टीमेटली बेटा 50 न्यूटन्स, कितना आ जाएगा ये 50 न्यूटन्स। वैसे ये देखो 20 मतलब 200 न्यूटन, 200 cos 37, 200 sin 37, sin 37 मतलब 3/5, तो 200 इंटू साइन 37 ये हो जाएगा बेटा 120 न्यूटन, कितना आ जाएगा आपका 120 न्यूटन। तो ऑब्वियसली सर 50 से ज़्यादा 120 है, तो फोर्स क्या लगेगा, एक्सेलरेशन कहाँ रहेगा इधर,
इसका एक्सेलेरेशन कहाँ रहेगा, इधर। इसमें टेंशन रहेगा बेटा टी, और इसमें भी टेंशन आ जाएगा यहाँ पे टी, खत्म। क्या इक्वेशन बनेंगे। अब इसका ये वाले कंपोनेंट क्या रहे उससे हमको लेना देना नहीं है, तो वो कॉस वाले कंपोनेंट्स को छोड़ दो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 120 माइनस टी इज 20a, लिख देता हूँ लगे यहाँ पे 120 सॉल्व भी कर देता हूँ। 120 माइनस टी इज इक्वल्स टू 20a, और इसके लिए क्या लिखेंगे, देखो आप पॉज करके सॉल्व करके देखो लगे तो t माइनस 50 इज इक्वल्स टू 10a। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे t से t कैंसिल, आंसर आ जाएगा 70 इज इक्वल्स टू 30a। तो a की वैल्यू हो जाएंगे बेटा 7/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 7/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ t बेटा, t की वैल्यू हो जाएंगी 10a मतलब 70/3 प्लस 50, तो t हो जाएगा हमारे यहाँ पे 150 प्लस ये मतलब 220/3 न्यूटन। देखो इतना फास्ट भी आप सॉल्व कर सकोगे, बस एक ही बात है बेटा, प्रैक्टिस, दैट्स इट। बस न्यूमेरिकल वही एक वीडियो बना दिया, इक्वेशन लिखा सॉल्व कर दिया, दैट्स इट, है ना। चलो अभी यहाँ पे अपन 2 ब्लॉक्स ले लेते हैं। कितने ब्लॉक्स ले लेंगे बेटा, 2 ब्लॉक्स ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये आपको 30 डिग्री इंक्लाइन का एक सरफेस दिया है जिसके ऊपर 2 ब्लॉक्स है बेटा, 2 kg का और 3 kg का, और ये दोनों कनेक्टेड है पुली से 5 kg को, जो हैंग है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब आप बोलोगे सर हमेशा आप टेंशन और एक्सेलरेशन ही निकालने के लिए लगा रहे, बाकी कुछ पूछते नहीं, क्या पूछते हैं। पहले हम इसके ऊपर तो हैंड्स परफेक्ट कर लें, फिर अलग न्यूमेरिकल्स भी अपन लेंगे इसके ऊपर। पहले इसको इतना मास्टरी कर लेंगे भाई साहब कि देख के हमें हमारा डर भाग जाएगा, और फिर जब हम इसके ऊपर परफेक्ट हो जाएंगे, जब हमारा पहला पायदान परफेक्ट है तभी तो हम उसके ऊपर पाव रख के दूसरे पायदान पे जा पाएंगे ना। अगर हमारा पहला ही पायदान का पाव लड़खड़ा रहा है तो फिर हम पूरे कॉन्फिडेंस से दूसरे पायदान पे नहीं जा सकते। तो पहले जो बेसिक चीज़ है उसको बहुत क्लियरली कर लो। अब देखो बेटा यहाँ पे पुली एक है तो लाजमी है कि सभी ब्लॉक्स का जो एक्सेलरेशन रहेगा वो सेम रहेगा, बस स्ट्रिंग 2 है तो टेंशन 2 अलग अलग रहेंगे। तो मान लेते हैं कि इसमें रहेगा टेंशन T1 और इसमें रहेगा टेंशन T2। माँ T1 ही एक स्ट्रिंग है ना, तो इसमें भी रहेगा T1 और इसमें रहेगा बेटा टेंशन कितना, T2। क्लियर है। चलो सबसे पहला काम अति सुंदर सुशील डायग्राम, क्योंकि अपने को पता नहीं कौन कहाँ पे जा रहा है ना। तो देखो बेटा 2 kg, मैं तो बोलता अभी यहाँ पे है ना अपन ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स बनाते नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स से बनेंगे, क्योंकि ये इसका बना भी दिया मैंने तो वो नॉर्मलाइजेशन से कट ही जा रहे हैं, अपने को इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। देखो ये 2 kg, नीचे क्या जाएगा यहाँ पे 20 न्यूटन, बनाता नहीं हूँ मैं, देखो यहाँ पे क्या जाएगा 20 न्यूटन, तो ये 20 cos 30 मतलब 10√3, और ये हो जाएगा बेटा 20 sin 30 मतलब 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, ठीक है। इधर क्या लग रहा है इसके ऊपर, देखो टेंशन T2 लग रहा है, खत्म। वैसे 3 kg, देखो 3 kg, ये 2 kg, ये 3 kg, 3 kg का नीचे क्या लगेगा 30 न्यूटन, ये हो जाएगा 30 cos 37 मतलब 15√3, और ये हो जाएगा 30 sin 37 मतलब 30 sin 37 मतलब कितना हो जाएगा बेटा 30 sin 37 मतलब 15 न्यूटन। और क्या लग रहा है इसके ऊपर, देखो टेंशन T2 लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है बेटा टेंशन T1। देखो एक भी फोर्स मिस कर गए आपकी गए, है ना। मैंने देखो यहाँ पे लिखा 20 न्यूटन, ये 20 cos 30 मतलब 10√3 विच इज इक्वल टू N1 R1 जो बोलना है, 10√3 इज R1 और यहाँ पे 15√3 इज R2, उसको मारो गोली। बस हमने कौन से कंपोनेंट्स ले लिए बेटा यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, ठीक है। इसका देखो इसका क्या रहेगा 5 kg का, 5 kg का भाई साहब ऊपर क्या है देखो T1 और नीचे कितना है बताओ, नीचे 50 न्यूटन। कितना न्यूटन है नीचे, 50 न्यूटन। अब मुझे बताइए ये दोनों ब्लॉक्स जो है इसके वेट के ये कंपोनेंट्स मतलब 15 और 10, ये सिस्टम को सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ये दो ब्लॉक्स के वेट के, ये दो ब्लॉक्स के वेट के ये कंपोनेंट्स 15 और 10 25 सिस्टम को इधर ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये ब्लॉक का वेट का कंपोनेंट तो है ही नहीं, एक ही 50 न्यूटन नीचे, सिस्टम को इधर लेके जाना चाहता है। तो कौन जीतेगा, ये दो या ये अकेला, ये अकेला जीतेगा। तो भाई साहब यहां पे सिस्टम का मोशन कहां रहेगा, इस दिशा में, ए ए ए। क्लियर है सीन यहां तक। नेक्स्ट लिखेंगे अभी यहां पे अपन इक्वेशंस। इसका इक्वेशन क्या बनेगा देखो 50, यहां लिख दो, क्या यहां लिख देता हूं, चलो स्पेस है ना अपने पास। तो 50 जहां एक्सेलरेशन वो पॉजिटिव माइनस T1 इज इक्वल्स टू 5a। इसका क्या लिखेंगे,
जहाँ एक्सेलरेशन वो पॉजिटिव, T1 माइनस T2 माइनस 15, तो T1 माइनस T2 माइनस 15 इट्स 3a। इसका क्या लिखेंगे बेटा, T2 माइनस 10, T2 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2a। चलो ऐड कर देते हैं, माइनस T1 प्लस T1 माइनस T2 प्लस T2 कैंसिल, 50 में से 15 और 10 गए तो बचे 25 इज इक्वल्स टू इसका एडिशन बेटा 10a, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 25/10 दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5/2 भी लिख सकते हैं आप, 2.5 भी लिख सकते हैं। चलो T2 क्या हो जाएगा बोलो, T2 हो जाएगा 2a मतलब कितना सर 5, प्लस ये 10 उधर चला जाएगा तो T2 हो जाएगा हमारा 15 न्यूटन। T1 देखो क्या हो जाएगा, T1 आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, तो T1 क्या हो जाएगा, T1 इधर चला जाएगा तो प्लस T1 इज 50 माइनस 5 इंटू a कितना है 2.5, तो T1 हो जाएगा सर 50 माइनस 12.5, तो आई गेस दिस इज 37.5 न्यूटन। यहां से वेरीफाई भी कर लेते हैं। चलो T1 क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू 3a मतलब 7.5 प्लस 15 प्लस T2, तो 15 क्या हो जाएगा, ये 15 30 और 7 तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 37, 37.5 न्यूटन्स। खत्म, टेंशन एंड एक्सेलरेशन दोनों निकाल दिया आपने। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी न्यूमेरिकल्स रहेंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। चलिए एक थोड़ा सा हल्का सा दूसरा न्यूमेरिकल लेने की यहाँ पे कोशिश करते हैं अपन, ठीक है, बाद में और आगे अपन लेवल बढ़ाते ही जाएंगे, लेकिन इस वीडियो का ये आखिरी न्यूमेरिकल जो थोड़ा सा अलग हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने है यहाँ पे, फाइंड द मास m सच दैट इट मूव्स डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है कि ऐसी क्या वैल्यू ऑफ मास m होनी चाहिए यहाँ पे, ताकि सच दैट कि ये जो मास है ये नीचे जाए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इसका मतलब ही क्या है कि ये भी ऊपर जाए, ऊपर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो सेम वही प्रोसीजर, सबसे पहले लिख दो कि यहाँ पे क्या है बेटा, टेंशन लिख दो T, और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे अपन, टेंशन T। क्लियर है सीन। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सेलरेशन कहाँ है बेटा, A नीचे है और यहाँ का एक्सेलरेशन A ऊपर है। चलो सबसे पहला काम, सुंदर सुशील प्रभावी डायग्राम। तो 10 kg का नीचे बैठेगा बेटा 100 न्यूटन्स, 100 न्यूटन्स का ये कंपाउंड बनेगा 100 cos 37 मतलब 80 न्यूटन्स, और ये हो जाएगा उसका नॉर्मल रिएक्शन जिसका हमको कोई लेना देना नहीं है, और ये कंपाउंड बनेगा बेटा 100 sin 37 मतलब 60 न्यूटन्स। कितना न्यूटन्स, 60 न्यूटन्स। खत्म। और इधर क्या लग रहा है बेटा, इसके ऊपर टेंशन T लग रहा है। वैसे ये जो मास M है बेटा, इसके ऊपर क्या लग रहा है बेटा, टेंशन T, इसका मास M है, और नीचे क्या लग रहा है यहाँ पे आपका mg, और नीचे क्या है बेटा, एक्सेलरेशन A है, और यहाँ पे भी क्या है, इधर एक्सेलरेशन A है। चलो इक्वेशंस बना देते हैं। क्या हो जाएंगे इक्वेशंस, इधर एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो T माइनस 60 इज इक्वल्स टू 10a, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, mg माइनस क्या लिखेंगे, T इज इक्वल्स टू ma। ये हो जाएगी हमारे दो इक्वेशंस। क्लियर है। अभी दूसरा सवाल क्या है कि m क्या होना चाहिए ताकि एक्सेलरेशन क्या हो हमारा 5। तो चलो दोनों को ऐड कर देते हैं बेटा, तो क्या मिलेगा हमको, देखो mg माइनस 60 प्लस T माइनस T तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, 10 प्लस m ऑफ a। एक्सेलरेशन क्या चाहिए हमको 5, एक्सेलरेशन क्या चाहिए हमको 5, तो लिख दो यहाँ पे वैल्यूज, हमको m की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा mg मतलब बेटा 10m, क्योंकि g की वैल्यू 10, माइनस 60 इज इक्वल्स टू यहाँ पे हम लिखेंगे 10 प्लस m ऑफ 5। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्या लिख सकता हूँ, देखो 10m माइनस 60 क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 10m माइनस 60 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 50 प्लस 5m, 50 प्लस 5m। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10m माइनस 5 क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे आपका 5m इज इक्वल्स टू ये 50 प्लस 60 क्या हो जाएगा 110। तो m की वैल्यू हो जाएंगी यहाँ पे 110 डिवाइड बाय 5 मतलब हो जाएगा बेटा 22 kg। कितना हो जाएगा 22 kg। तो ये जो मास है कितना होना चाहिए बेटा 22 kg होना चाहिए, ताकि ये पूरी सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाए, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जाए। चलो टेंशन भी निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा टेंशन 10a प्लस 60, तो टेंशन हो जाएगा यहाँ पे बेटा 10
a प्लस 60। a कितना आया हमारा a तो 5 हमको दिया ही है, तो टेंशन यहाँ पे हो जाएगा 10a मतलब 110 हो जाएगा बेटा ये। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारी 5, तो 50 प्लस 60 110। यहाँ से भी अगर आप निकालोगे t, तो व्हाट इज डूइंग विद द वैल्यू ऑफ t, t देखो t विल बी mg माइनस ma, mg माइनस ma। तो m क्या आया हमारा, m आया हमारा 22, इन ब्रैकेट g 10 है, एक्सेलरेशन कितना है 5, तो आंसर ऑफ t विल बी 110 न्यूटन। सही आ रहा है, 10 माइनस 5 5, 110 न्यूटन, तो वेरीफाइड है। तो अभी हो सकता है आपको कुछ एक आधा डेटा दे, एक आधा डेटा ना दे, है ना। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मासेस वगैरह वगैरह, लेकिन कहने का तात्पर्य इस छोटे से न्यूमेरिकल से ये एक ही है कि भाई साहब चीज़ें चेंज होंगी लेकिन तरीका चेंज नहीं होगा। तरीका वही है, बस कुछ चीज़ें आपको इसमें से दी जाएंगी और कुछ चीज़ें नहीं दी जाएंगी, तो आपको फाइंड आउट करना यहाँ पे पड़ेगा, दैट्स इट। बाकी और कुछ यहाँ पे बदलाव नहीं है। और इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स लेंगे हमारे अगली वीडियो में। इसमें आई गेस हमने 5 to 6 7 न्यूमेरिकल्स यहाँ पे ले लिए हैं, और 5 to 6 न्यूमेरिकल्स हम अगले वीडियो में भी इससे भी और अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स लेने की वहाँ पे कोशिश करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट टुवर्ड्स अवर फ्रिक्शन के ओर हम बाद में बढ़ेंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, नोट्स निकालते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। बाय।